हेलो नमस्कार दोस्तों। सर्विस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मार्च अप्रैल मई 2020 के करंट अफेयर। ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं जो 19 मिनट कुछ सेकंड की वीडियो है, और इसके बाद के जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिए, और जिन्होंने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका चैनल है सर्विस क्लासेस, और यूट्यूब चैनल पर जाकर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो ये वीडियो होने वाली है यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी या यूपीपीएससी, लेखपाल, रेलवेज़ वगैरह सभी एग्ज़ामों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को सभी लोग पूरा अवश्य देखें। और आने वाली जो वीडियो रहेगी करंट अफेयर की, हम 1 मई से 15 मई तक का डाटा पूरा करंट अफेयर का फास्ट वीडियो डालेंगे, जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे। लगभग 30 मिनट की वह वीडियो रहेगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उसमें आ जाएंगे मई के। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अब करंट अफेयर के क्वेश्चनों की तरफ। सबसे पहले पढ़ेंगे आज हम कोवसैक के बारे में। क्वेश्चन है आपका, अप्रैल 2020 में कहाँ स्थित रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला ने कोविड-19 परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण के लिए कोवसैक नामक कियोस्क विकसित किया है? तो अगर इसका आंसर आप बता देंगे तो हैदराबाद में ये विकसित किया है कोवसैक नामक कियोस्क। ये क्या कार्य करेगा आप देख सकते हैं। अप्रैल 2020 में हैदराबाद में स्थित रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला ने कोविड-19 परीक्षण हेतु नमूना संग्रहण के लिए कोवसैक नामक कियोस्क विकसित किया है। कोवसैक को DRDL द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम हैदराबाद के डॉक्टरों के परामर्श से विकसित किया गया है। कोवसैक नामक कियोस्क संदिग्ध संक्रमित रोगियों से कोविड-19 नमूने प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के उपयोग हेतु अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें तो यह उल्लेखनीय है कि जब एक संदिग्ध संक्रमित व्यक्ति कोवसैक कैबिन के अंदर प्रवेश करता है तो कैबिन के बाहर से ही एक स्वस्थ पेशेवर दस्ताने के माध्यम से परीक्षण हेतु नमूना ले सकता है। रोगी के कैबिन से बाहर निकलने के पश्चात 4 नोजल स्प्रेयर कीटाणुनाशक को लगभग 70 सेकंड तक, कितने सेकंड तक? लगभग 70 सेकंड तक स्प्रे करते हैं। कोवसैक की लागत लगभग 1 लाख रुपए है। तो ये जांच करने के लिए, कोविड-19 की जांच करने के लिए कि व्यक्ति को पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए यह कार्य शुरुआत की है। और कहाँ पर इसकी शुरुआत की है? हैदराबाद। कहाँ पर? हैदराबाद। याद रखेंगे क्वेश्चन। अप्रैल 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भारत के कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में चमगादड़ों के नमूनों में बैट कोरोना वायरस होने की पुष्टि की है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका। कोरोना बैट, कौन सा? कोरोना बैट। तो ये कितने राज्यों में, या केंद्र शासित भी प्रदेश भी हो सकते हैं आपके, और राज्य भी हो सकते हैं। तो कितने हैं? ये है आपके 4 राज्य। और वे 4 राज्य कौन कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। अप्रैल, ये DRDO ने जो 4 आपके राज्य हैं, इसमें जो चमगादड़ के नमूना बेल्ट वायरस होने की पुष्टि की है, इसमें देखते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि भारत में पाए गए कोरोना वायरस नए प्रकार की लगभग 95% विशेषताएं चीन के वुहान, जहां से कोरोना वायरस का पता चला था, आप सब जानते ही होंगे, जहां चीन के वुहान से सबसे पहला मरीज पाया गया था कोरोना का। तो बिल्कुल उसी के प्रकार के जो इसके विषाणु मिलते हैं, वो ठीक उसी प्रकार के वायरस के ये मिल रहे हैं। यह अध्ययन इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित किए गए हैं। इस अध्ययन का उद्देश्य यह ज्ञात करना है कि कोरोना वायरस की प्रजाति के कौन से प्रकार चमगादड़ या अन्य जीवों में मौजूद हो सकते हैं। इस अध्ययन में वैज्ञानिकों ने भारत के 10 राज्यों में मौजूद चमगादड़ों की 2 प्रजाति के नमूने को एकत्रित किया था। इनमें से कौन सी 2 प्रजाति है? एक का नाम है पिट्रोपस और दूसरी का नाम है आपका
रोसेटस, ये 2 प्रकार की जाति है के चमगादड़ों के नमूने किए गए थे। ठीक है, अब देख लेते हैं जो 4 राज्य हैं वे कौन कौन से हैं, जिसमें भारत के जो 4 राज्य हैं। नंबर 1 केरल, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी, ये आपके 4 राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर इसकी बात करेंगे तो लेकिन अभी ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ना ही पाया गया है कि जो ये रोग है आपका पाया जाने वाला या वायरस इंसानों को संक्रमित कर सकता हो, ये वैज्ञानिकों ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नाम याद रखेंगे, एक तो 4 राज्यों को याद रखेंगे आप, केरल, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, पुडुचेरी। ठीक है, KHTP याद रखेंगे, HTP हाइपर टेस्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जैसे हम याद रखते हैं, तो याद रखेंगे HTP के। और इसके जो 2 है आपके कौन कौन से हैं, जिन पे पिट्रोपस और रोसेटस प्रजाति याद रखेंगे, और हैदराबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूल परीक्षण। अप्रैल 2020 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण की अनुमति प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूल राज्य। तो इसमें कौन सा देश का वैसा पहला राज्य बना है? वो बना है उत्तर प्रदेश। ये UPPCS के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 2020 में चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने उत्तर प्रदेश को कोरोना वायरस का पूल परीक्षण करने हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है, और ऐसा यह देश का पहला राज्य है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, पूल परीक्षण में कोरोना वायरस के व्यक्तिगत परीक्षण के बदले कई नमूनों के संग्रह को मिश्रित एक साथ परीक्षण किया जाता है। यदि नमूनों के संग्रहण का परिणाम नकारात्मक आता है, इसका तात्पर्य यह है कि उस समूह के सभी नमूने नकारात्मक हैं। यद्यपि यदि संग्रह के नमूने का परिणाम सकारात्मक आता है तो समूह के सभी नमूनों का परीक्षण व्यक्तिगत रूप से किया जाता है। मुख्य उद्देश्य इसका क्या है कि परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना है, जिससे राज्य की परीक्षणों के प्रयोग में तेजी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये कहाँ पर, ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, ये याद रखेंगे, ऋषिकेश में स्थापित किया गया है। कहाँ पर? ये देश का पहला आयुर्वेद संस्थान है, जो अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, जो देश का दूरस्थ हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किया गया है। तो ये ऋषिकेश में स्थापित किया गया है, और यह सिस्टम क्या कार्य करेगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किया गया है। ये कंपनी याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, और क्या कार्य करेगा यह प्रणाली डॉक्टरों को दूर रहकर रोगियों के शरीर का तापमान और ऑक्सीजन की निगरानी करने में सक्षम बनाएगा। और कोविड-19, जो उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कोविड-19 रोगियों की निगरानी हेतु यह प्रणाली का उपयोग किया जाना है। गौरतलब है कि प्रणाली का उपयोग विश्व के अन्य भागों में जो किया जा रहा है उसे कहते हैं हेमोडायलिसिस के रोगियों की निगरानी के लिए किया जा रहा है। कौन सा? हेमोडायलिसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल स्टेथोस्कोप जो किसने स्थापित की है और रिकॉर्ड किसका है? देखो, किस प्रौद्योगिकी संस्थान की टीम ने डिजिटल स्टेथोस्कोप विकसित किया है जो कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति के दिल की धड़कन को दूर से सुनने और उसे रिकॉर्ड करने में मदद करेगा। मतलब क्या है, जो कोरोना वायरस का मरीज है वो दूर से ही उसकी धड़कन बता देंगे यह कि कितनी उसकी धड़कन धड़क रही है, जिससे कि कोरोना वायरस का पता चल सके, उसके टेम्परेचर का पता चल सके, ये सब चीज़ें हैं, BP का पता चल सके। तो ये किसने किया है? ये भारत प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने किया है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या करेंगे इसमें? देखो, मुख्य उद्देश्य क्या है अगर आप पढ़ेंगे तो मुख्य उद्देश्य संक्रमित व्यक्ति के उपचार के दौरान डॉक्टरों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। बिल्कुल सही बात है, वो दूर रहेंगे तो उनके उपचार और स्वास्थ्य डॉक्टरों का भी ठीक रहेगा और उपचार भी उनका हो सकेगा। स्टेथोस्कोप से पीड़ित के सीने का अगर आप यहाँ देखेंगे एस्क्यूलेटेड साउंड ब्लूटूथ के माध्यम से डॉक्टर तक पहुँचेगा। ठीक है, स्टेथोस्कोप IIT टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर
द्वारा संचालित स्टार्टअप आयु डिवाइस द्वारा तैयार किया गया है। आईआईटी मुंबई द्वारा 1000 डिजिटल स्टेथोस्कोप को देश भर के विभिन्न अस्पतालों में भी भेजा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। कोले बकैड, ये अगर आप देख रहे हैं कोले बकैड, ये एक नवाचार मिशन है। ये नीति आयोग द्वारा जो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान एवं केंद्र के संयुक्त रूप से सहयोग से नेटवर्क कंप्यूटर सक्षम सॉफ्टवेयर सिस्टम कोले बकैन लॉन्च किया गया है। इसका उपयोग लगभग कितने स्कूलों में किया जाएगा जहां अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। याद रखना, क्या स्थापित की जाएगी? अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएगी। तो लगभग कितने स्कूल हैं? लगभग 5000 स्कूलों में ये कार्य किया जाएगा। तो नीति इससे क्या कार्य होगा, इसका उद्देश्य क्या रहेगा? मुख्य उद्देश्य इसका जो है, देश में अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज के माध्यम से रचनात्मकता और कल्पना से युक्त प्रवास के साथ 3D डिजाइन बनाने और संशोधित करने हेतु एक मंच का प्रदान करना है। ठीक है, ये 2D जो 3D होते हैं ना, ये सब इसमें कार्य करेंगे। ठीक है। स्वदेशी हर्बल दवा वर्मीवेट, जो स्वदेशी हर्बल दवा है इसका नाम है वर्मीवेट। क्या कार्य करेगी? ये जो है पशुओं में कृमि उपचार हेतु रासायनिक विधि के विकल्प के रूप में एक स्वदेशी दवा वर्मीवेट पेश किया गया है। इस दवा के निर्माण हेतु NIF ने किसके द्वारा भेजे गए एक उपचार विधि पर काम किया है? तो किसने कार्य किया है? ये हर्षा भाई पटेल हैं, इन्होंने किया है ये कार्य। इसका मुख्य उद्देश्य तो ये रहा है ताकि जो स्वदेशी जो दवा है और हर्बल ये दवा रही है, तो वर्मीवेट इसका नाम रखा है। इस दवा का जो निर्माण हेतु INF के ये है, ये गुजरात के हर्षा भाई पटेल द्वारा भेजे गए एक उपचार विधि पर काम किया गया है, जिसके माध्यम से पशुओं में जो कृमि संक्रमणक बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ठीक है, और ये गुजरात में इसका उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन का नाम जो है, ये उत्पाद है, इसका नाम रखा गया है वर्मीवेट। कहाँ पर? गुजरात में। किसने? इनका नाम क्या है बताएं जरा, इनका नाम बताएं। हर्षा भाई, बिल्कुल हर्षा भाई पटेल। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोविड-19 के लिए नवीन ब्लड प्लाज्मा थेरेपी की खोज, तो ये किसने की है? ये याद रखेंगे। नवीन इसकी खोज बताओ किसने की है? ये नाम है इसका एम्स पटना ने ये किया है कार्य। ठीक है, कोविड-19 के चलते ये कार्य किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फुल बॉडी सैनिटाइजेशन डिवाइस, इस का जो निर्माण किया है, इसे विकसित किसने किया है, ये आपको बताना है। तो IIT जो BHU, ठीक है, ये इसने किया है। तो IIT BHU ने पूरा फुल सैनिटाइजर, अगर आप देखेंगे अप्रैल 2020 में IIT BHU स्थित मालवीय उद्यमी संवर्धन एवं नवप्रवर्तन केंद्र के इनक्यूबेट जीतू शुक्ल ने एक फुल बॉडी सैनिटाइजर डिवाइस निर्मित की है। इसका उपयोग पूरे शरीर को सैनिटाइज करने हेतु किया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे किसने किया है, और ये किया है IIT BHU ने। क्या करेगा? सैनिटाइजर 15 सेकंड तक स्प्रे करेगा, जिसे पूरे शरीर पर उसे सैनिटाइज हो जाएगा। लगभग 10-15 सेकंड के आसपास ये लेगा। ठीक है, सैनिटाइजर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोविड-19 हेतु इंटरनेट नियंत्रण रोबोट, यह जो पहल दिखाई है छत्तीसगढ़ के महासमुंद में इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष के किस छात्र ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने हेतु एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है ताकि कोविड-19 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। योगेश साहू है इनका नाम, क्योंकि जो डॉक्टरों को कोरोना वायरस जो उसके संक्रमित हो जाते हैं, कुछ डॉक्टर हमारे संक्रमित हो जाते हैं कोरोना से, तो उससे बचने के लिए यह आपका रोबोट बनाया गया है। और ये किसने किया है? ये किया है आपका योगेश साहू ने।
छत्तीसगढ़ के महासमुंद में इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो अंतिम वर्ष के छात्र हैं, उन्होंने ये कार्य किया है। ठीक है, रोबोट की लागत अगर आप देखेंगे तो महज 5,000 रुपये दिखा रखी है। ठीक है, 5,000 रुपये। रोबोट को इंटरनेट से प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा जा सकता है, उसे कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। यह नया आविष्कार कोविड-19 के विरुद्ध जंग में डॉक्टरों की सहायता करेगा, इसलिए ये किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस जीनोम सीक्वेंसिंग, इसकी बात करें तो सीक्वेंसिंग का काम किसने किया है, यह आपका क्वेश्चन रहा है। ये किसने शुरू किया है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी नई दिल्ली ने यह कार्य किया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना जांच हेतु इंफ्रारेड सेंसर गन, इंफ्रारेड जो किरणें होती है आप सब जानते हैं, इंफ्रारेड वगैरह जो किरणें होती है, ठीक है, उसे सेंसर गन शुरुआत की है, किसने की है, तो देखते हैं। नौसेना में कहाँ स्थित डॉकयार्ड ने अपने प्रवेश द्वारों पर बड़ी संख्या में कर्मियों की स्क्रीनिंग हेतु इंफ्रारेड सेंसर गन डिजाइन की है, तो नौसेना ने यह कार्य किया है। और कहाँ पर इसको लगाया गया है, यह मुंबई तट पर लगाया गया है नौसेना के द्वारा। ठीक है, तो स्क्रीनिंग इनकी की जाएगी और पूरा देखा जाएगा, उनकी जांच की जाएगी कि कहीं ये इसे पीड़ित तो नहीं है, कोरोना वायरस से संक्रमित तो नहीं है। और इसके विकसित की गन की अगर कीमत की बात करें तो लगभग 1,000 से भी कम रुपए की है। ठीक है, और यह 0.02 डिग्री सेल्सियस तक के शारीरिक तापमान को सटीकता के साथ नापने में सक्षम है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। यह एक प्रकार का थर्मामीटर है जो किसी के शारीरिक संपर्क में आए बिना ही उसके शरीर के तापमान की जांच कर लेता है। इसमें एक इंफ्रारेड सेंसर और एक एलईडी डिस्प्ले लगा हुआ है जो एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ जुड़ा हुआ है। इंफ्रारेड तापमान सेंसर गन 9 वोल्टेज क्षमता वाली बैटरी पर चलता है, तो याद रखेंगे इसमें इंफ्रारेड जो क्या कार्य क्या है, 9 वोल्टेज की बैटरी है, इसमें ये कितना तापमान तक नाप सकता है, 0.02। इसका खर्च 1,000 से भी कम, और किसने, मुंबई के स्थित डॉकयार्ड पर। ठीक है, और कहाँ पर, मुंबई। और किसने शुरुआत की है इसकी, ये नौसेना ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, सनराइज मिशन की जो घोषणा की है ये 30 मार्च 2020 में की गई है। इस मिशन से संबंधित हम कुछ विकल्प देखेंगे, जो उसमें सही नहीं है वो भी देखेंगे, जो सही है वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे इसमें सही नहीं कौन सा है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य सूर्य की उत्पत्ति तथा बृहत सौर कण तूफान का अध्ययन करना है और सौर प्रणाली की क्रियाविधि से संबंधित जानकारी एकत्रित करना है। बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट, इस मिशन को 1 जुलाई 2022 को शुरू करने की संभावना है, यह गलत है। नेक्स्ट, यह मिशन इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा कि सूर्य का विकिरण अंतरिक्ष पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है। सनराइज मिशन में 6 क्यूबसैट लगे होंगे जो एक बड़े रेडियो टेलीस्कोप के रूप से काम करेंगे। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो ये डेट दी है ये इसमें गलत है, 1 जुलाई नहीं है ये वाला, जो अगर आप देख रहे हैं काम करना संभावना ये नहीं है, ये है 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीम सीलिंग ग्लू के साथ, मैं पूरा क्वेश्चन पूरी जो आपकी ये डिस्क्रिप्शन दिया है ये पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट रहता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीम सीलिंग ग्लू के साथ जैविक सूट विकसित, तो ये रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कोविड-19 के चलते यह शुरुआत की गई है ताकि इसका मुकाबला किया जा सके कोविड-19 का। तो यह शुरुआत किसने की है, इसे विकसित किसने किया है, हम ये देखेंगे। तो इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है ताकि कोविड-19
से बचा जा इसके संक्रमित रोगों से बचा जा सके। ठीक है, अगर आप इसकी बात करते हैं, देखो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे DRDO द्वारा कोविड-19 से मुकाबला करने वाले मेडिकल, पैरामेडिकल, अन्य कर्मियों को जानलेवा वायरस से सुरक्षित रखने के लिए सिमसिलिंग ग्लू के साथ जैविक सूट विकसित किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने इसके लिए अपने अपने तकनीकी ज्ञान का इस्तेमाल किया है कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को विकसित करने के लिए टेक्सटाइल कोटिंग और नैनो टेक्नोलॉजी की दक्षता का उपयोग किया जाए, जिसमें कोटिंग के साथ विशेष प्रकार के कपड़े भी शामिल हैं। चलो ये तो आपको नहीं पढ़ना है, बस याद रखना है कि इसमें किसने स्टार्ट किया है, ये याद रखेंगे तो ये DRDO द्वारा विकसित किया गया है। आप DRDO का मुख्यालय मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि DRDO का मुख्यालय कहाँ पर है और इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई लीग समिति ने हीरो आई लीग 2019-20 का किस फुटबॉल क्लब को चैंपियन घोषित किया गया है? ये क्वेश्चन रह सकता है, तो याद रखेंगे हीरो आई लीग तो किसने जीती है? मोहन बागान, याद रखेंगे मोहन बागान ने। ठीक है, मोहन बागान याद रखेंगे आप, मोहन बागान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, IM बैडमिंटन अभियान की एम्बेसडर आप बताएंगे कि जो 22 अप्रैल 2020 को किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी को IMN बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नामित किया गया है? PV सिंधु को नामित किया गया है। ठीक है, PV सिंधु को नामित किया गया है कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है IM। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन कोचिंग विकास कार्यक्रम 20 अप्रैल 2020 को भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिलकर ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह कार्यक्रम किसके नेतृत्व में शुरू किया गया है? याद रखेंगे पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में शुरू किया गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ का जो ऑनलाइन विकास कार्यक्रम किया गया है, ये कौन है? पुलेला गोपीचंद, ये फुटबॉल टीम के कोच। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 19वें एशियाई खेलों का आधिकारिक शुभांकर, अगर ये आप 19वें जो खेल हैं उनका शुभांकर क्या? ठीक है, याद रखेंगे 3 अप्रैल 2019 को ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने होंगझाऊ चीन में, आप जानते हैं होंगझाऊ शहर कहाँ है? चीन में 19वें एशियाई खेल 2022 के लिए आधिकारिक शुभांकर का अनावरण किया। 19वें एशियाई खेल का शुभांकर क्या रहेगा? तो याद रखेंगे इसका रहेगा 3 रोबोट। ठीक है, 3 रोबोट। तो ये किसने किया है? 19वें जो खेल का आधिकारिक शुभांकर रहेगा 3 रोबोट। तो इसमें क्या करेंगे, देखो, जिसमें सामूहिक रूप से स्मार्ट, याद रखेंगे, स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्मार्ट ट्रिपलेट्स के नाम से जाना जाता है। 3 रोबोट, जैसे इसका नाम, 3 रोबोट को जैसे नाम है, एक का नाम कांगकोंग, लियान और चेन नाम दिया है। कांगकोन, लियान चेन नाम दिया है। इतना नहीं पूछेंगे, बट आपको याद रखना है कहाँ पर, तो याद रखेंगे कहाँ पर रहेगा ये? चीन के होंगझाऊ शहर 2022। ठीक है दोस्तों, ये तो चीन में ये तीसरी बार खेलों का आयोजन किया होगा, ये 2022 वाला। ठीक है, नेक्स्ट चर्चित खेल व्यक्तित्व देख लेंगे अब। अप्रैल 2020 में किस अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? बताएं। तो इनका नाम है जे अरुण कुमार। ये कर्नाटक के पूर्व बल्लेबाज रहे हैं जे अरुण कुमार। ठीक है, इनको चुना गया है। ग्रीम वाटसन, 24 अप्रैल 2020 को ऑस्ट्रेलिया टीम के पूर्व हरफनमौला खिलाड़ी ग्रीम वाटसन का निधन हो गया। उन्होंने अपने कैरियर में ऑस्ट्रेलिया के लिए कितने टेस्ट मैच खेले हैं? अगर आप देखेंगे तो 5 उन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं, 5 टेस्ट मैच खेले हैं। और ग्रीम वाटसन ने अपने क्रिकेट कैरियर के दौरान मध्य क्रम बल्लेबाज और मध्य तेज गेंदबाज, मतलब ये ऑलराउंडर रहे हैं। और उन्होंने अपने क्रिकेट की जो शुरुआत की थी 1997 से 1972 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 5 टेस्ट
और 2 वनडे खेले थे, ठीक है। और ग्रेम वाटसन ने टेस्ट क्रिकेट में 97 रन बनाए और 6 विकेट के लिए, और 11 वनडे में मात्र 11 रन और 2 विकेट लिए हैं, ठीक है। उन्होंने 107 श्रेणी क्रिकेट मैच खेले हैं। लेकिन आपको इतना ये चीज़ याद नहीं रखनी है, ये तो हम आपको बता रहे हैं। और आपको याद रखना है बस इतना कि कौन सा खिलाड़ी था, ग्रेम वाटसन था। कितने वनडे मैच इन्होंने टेस्ट मैच खेले थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, 5 टेस्ट मैच खेले थे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सना मीर। 25 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान की महिला क्रिकेटर सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था, मतलब स्टार्टिंग इन्होंने कब से शुरुआत की थी, ठीक है। 2005 से उन्होंने शुरुआत की थी, अपने करियर की शुरुआत की थी। पाकिस्तान के लिए 137 मैच की इन्होंने कप्तानी भी की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकोलस जेरी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने टेनिस खिलाड़ी निकोलस जेरी पर डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के मामलों में 11 महीने का प्रतिबंध लगा दिया है। यह किस देश से प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो निकोलस सरकोजी आपको याद रखना है किस कहाँ की है, तो याद रखेंगे ये चिली। ये कहाँ की है? चिली। तो आपको बताना है चिली की राजधानी क्या है। आपको मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूँ आप ज़रूर बताएं। और चिली किस लिए प्रसिद्ध है विश्व में? चिली किस लिए प्रसिद्ध है और चिली कहाँ पड़ता है? चलो इतना हम बता देते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है। और चिली से कौन सा पर्वत जाता है? तो आप ये हमें कमेंट्स में आंसर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिकेट अकादमी किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा जी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारतीय, आप जानते ही हैं, सब लोग जानते होंगे। और यह जो किए गए हैं इनकी जानकारी ले लेते हैं कैसे। यह अकादमी वैश्विक महामारी कोविड-19 का प्रकोप कम होने के पश्चात अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी कोचिंग की सुविधा प्रदान करेगी, ठीक है। इसलिए इनको क्या चुना गया है? इनको ब्रांड एम्बेसडर इनको चुना गया है। किसका? क्रिकेट अकादमी किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर इनको चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विली डेविस। 15 अप्रैल 2020 को पूर्व अमेरिकी खिलाड़ी विली डेविस का निधन हो गया। ये किस खेल से रिलेटेड थे? आपको ये याद रखना है, फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के राजदूत। तो आप जानेंगे कौन है। किस खिलाड़ी को विश्व वन्य जीव कोष भारत के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का राजदूत चुना गया है? विश्वनाथन आनंद को। आप बताएंगे विश्वनाथन आनंद किस खेल से रिलेटेड है? आप कमेंट में आंसर करेंगे, ठीक है। और विश्वनाथन आनंद ने क्या क्या जीता है और ये कहाँ से हैं, आप ये बताएंगे, ठीक है। वैसे तो आप क्वेश्चन में ही लिखा है विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद को विश्व वन्यजीव कोष का राजदूत नियुक्त किया गया है। और भारत में पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करें तो इनको जो पर्यावरण संरक्षण है इसको 50 वर्ष पूरे किए हैं। आप आंसर देंगे कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत कब हुई थी। तो WWF इंडियन की शुरुआत अगर देखेंगे तो 1976 में हुई थी। चलो ये भी आ गया आपका क्वेश्चन। और वर्तमान में पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम देश भर में 200 से अधिक स्कूलों में संचालित है, जिसमें से 5 मिलियन से अधिक बच्चे इसमें शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महत्वपूर्ण विचारकों, समस्या के समाधान और पर्यावरण के प्रति जागरूक व्यक्तियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तैयार करना। मतलब क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात यहाँ पर कही गई है कि जो हमारी पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी से अगली पीढ़ी को भी वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब पर्यावरण को आपको संतुलित रखना पड़ेगा, इसलिए यह उद्देश्य इसका रखा गया है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्लिंग मॉस। 12 अप्रैल 2020 को दिग्गज मोटरस्कोप चालक स्टार्लिंग मॉस का निधन हुआ है। ये किस देश के फॉर्मूला 1 चालक थे? तो ये है ब्रिटेन के, ठीक है दोस्तों। ये ब्रिटेन के फॉर्मूला स्पोर्ट्स चालक थे। फॉर्मूला जो 1 रेस होती है उसके चालक ये रहे हैं। और इन्होंने
अगर बात करें अपने कैरियर में, इन्होंने फार्मूला विश्व चैंपियनशिप का खिताब कभी नहीं जीता था, परंतु 4 बार ये उपविजेता और 4 बार उपविजेता और 3 बार तीसरे नंबर पर भी रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉर्ज डगलस सैंडर्स अमेरिका के एक खिलाड़ी हैं। जॉर्ज डगलस का निधन हुआ है। ये किस खेल से रिलेटेड है, ये याद रखेंगे, गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन हरकॉट, जैकी डोप्रेज, इनका भी निधन हुआ है। वह किस देश के क्रिकेट की टीम के चयन करता रहे हैं? तो याद रखेंगे जिम्बाब्वे जो टीम थी, अभी आप जानते भी होंगे। तो जिम्बाब्वे बताएंगे जिम्बाब्वे कौन से महाद्वीप में पड़ता है, इसकी राजधानी क्या है और जिम्बाब्वे से लगी हुई झील कौन सी है? आपको कमेंट में आंसर देना है, कौन सा वहाँ कोई जलप्रपात है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉक एडवर्ड्स जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, इनका भी निधन हुआ है। ये किस देश से संबंधित है? ये याद रखेंगे, ये न्यूजीलैंड से संबंधित है। तो याद रखेंगे एडवर्ड्स न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो न्यूजीलैंड भी आपको बताना है कमेंट्स में, इसकी राजधानी क्या है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है और कौन से महाद्वीप में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टीफन ओकीफी, ये भी पूर्व खिलाड़ी रहे। स्टीफन ओफेकी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी है? ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टोनी लुइस, चलिए टोनी लुइस इतना अगर आप बात करेंगे तो इनके ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजम खान, ठीक है, इन पे देख लेते हैं। 28 मार्च को पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी आजम खान का कोरोना वायरस कोविड-19 से संक्रमित होने के कारण लंदन में निधन हो गया। ये किस खेल से संबंधित थे? ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि ये जो है स्कॉश से संबंधित है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चित व्यक्ति पे आ जाते हैं। देश में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हम बता रहे हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो आप बताएं। ये है सुरेश एन पटेल ने शपथ ली है। तो इनकी बात करते हैं। सतर्कता आयुक्त संजय जो कोठारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शपथ दिलाई है और उनका जो कार्यकाल रहेगा 4 वर्ष 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक रहेगा। ठीक है। और अगर आप बात करते हैं इसमें तो गौरतलब है केंद्रीय सतर्कता आयोग में एक मुख्य सतर्कता आयुक्त और 2 सतर्कता आयुक्त भी होते हैं। अन्य सतर्कता आयुक्त शरद कुमार हैं। ठीक है। ये आपके 1+2 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताएंगे सतर्कता आयुक्त तो पहले 1 था और ये कब 3 किए गए थे? तो इसकी डेट आप बताएंगे, मुझे कमेंट्स में आंसर ज़रूर देंगे कि कोई अधिनियम पारित हुआ था या नहीं हुआ था, ये भी आप बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 28 अप्रैल 2020 को किसने बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने शपथ ली है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें शपथ दिलाई है और बॉम्बे उच्च न्यायालय के ये 45वें मुख्य न्यायाधीश हैं और कलकत्ता में ये न्यायाधीश पहले रह चुके हैं। ठीक है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश आप जानते हैं दीपांकर शर्मा। चलो ये तो दोबारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। देश में नए मुख्य सतर्कता आयुक्त तो ये कौन है? संजय कोठारी। ठीक है। संजय कोठारी को क्या चुना गया है? सतर्कता आयुक्त चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उषा गांगुली, 23 अप्रैल 2020 को उषा गांगुली का निधन हो गया। वह कौन थी? लेखिका थी या रंगकर्मी थी? ये लेखिका नहीं थी, रंगकर्मी थी। ठीक है। रंगकर्मी जानेंगे क्या होता है रंगकर्मी। तो ये 75 वर्ष की थी। ये कानपुर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है क्वेश्चन। रंगकर्मी रंगमंच जो थिएटर होता है, पर्दा, उसमें कार्य करती थी। कोलकाता जहां थिएटर का बोलबाला था उसमें हिंदी थिएटर पर स्थापित किया गया था। वैकल्पिक हिंदी रंगमंच
के एक नए रूप को लाने का श्रेय दिया जाता है इनको, और ये काशी के अस्सी घाट से बहुत चर्चित रही है। और 1998 में संगीत नाटक अकादमी ने इन्हें अवार्ड्स भी दिया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अपर्णा माथुर। डॉक्टर अपर्णा माथुर की बात करते हैं तो देश के आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। कहाँ पर इनको नियुक्त किया गया है? इनकी नियुक्ति कहाँ पर? अमेरिका में। ठीक है, अपर्णा माथुर को अमेरिका के व्हाइट हाउस की आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। इस परिषद में शामिल होने वाली एकमात्र वह महिला है। याद रखेंगे, अमेरिका के कॉरपोरेट कर ढांचे को मजबूत करने की इनकी जिम्मेदारी की बात कही गई है, और 50 लोगों से अधिक वहाँ पर शामिल है जिनकी अमेरिका की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने की भूमिका में वह हाथ बटा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसेनिया करसे इनकी बात करते हैं तो 21 अप्रैल 2020 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया करसे का निधन हो गया है? तो याद रखेंगे, फिजी के यह पूर्व प्रधानमंत्री है। तो याद बताएंगे फिजी कौन से महाद्वीप में पड़ता है, उसकी राजधानी चलो हम बता देते हैं, फिजी की राजधानी सुआ है, तो याद रखेंगे। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट बहुत है क्योंकि यहाँ पर महेंद्र सिंह चौधरी की सरकार को सत्ता से हटाने के बाद फिजी के प्रधानमंत्री बने थे। और महेंद्र सिंह चौधरी कहाँ से हैं? ये महेंद्र सिंह चौधरी अपने इंडिया से ही है। ठीक है, राष्ट्रपति के नए सचिव, अगर बात करते हैं केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है कपिल देव त्रिपाठी को। ठीक है, याद रखेंगे, कपिल देव त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रकांत कुशनोर का निधन हुआ है। यह कौन थे? इनका ये थे लेखक थे, और 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और ये कवि, नाटककार, उपन्यासकार, चित्रकार और कला समीक्षा जैसे विभिन्न विधाओं में परंपरागत बहुआयामी व्यक्ति से भी धनी थे। कर्नाटक नाटक अकादमी ने और ललित कला अकादमी और कर्नाटक साहित्य अकादमी से पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर.वी. बुस्कोटे, इनका भी निधन हुआ है। ये कौन थे? तो याद रखेंगे, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। ये 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इन्हें क्यों याद किया जा रहा है? इनका मुख्य देखो, 8 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। ये इम्पोर्टेंट रहता है क्वेश्चन क्योंकि ये चर्चित व्यक्ति है। ठीक है, रिफत चादिर जी, अगर इनकी बात करें तो देश के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट रिफत चादर जी का निधन हुआ है। लेकिन ये कहाँ पर हुआ इनका निधन? तो याद रखेंगे, इराक में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके विनीत अरोड़ा जी बने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, विनीत अरोड़ा पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के नए प्रबंधन और सीईओ भी चुने गए हैं। इससे पहले एगोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। एटीएम के बारे में अगर जानकारी देंगे तो संस्थापक विजय शेखर शर्मा है, और स्थापना इसकी 2010 में हुई थी, और मुख्यालय इसका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पेटीएम की। ओके, पेटीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केयर रेटिंग्स के नए एमडी एवं सीईओ कौन चुने गए हैं? आप बताएंगे। तो अजय महाजन जी इसके अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। और इससे पहले बात करते हैं इस पद पर वह राजेश मोकाशी का स्थान लेंगे। और केयर रेटिंग की स्थापना की अगर बात करें 1993 में हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय इसका महाराष्ट्र मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक कौन चुने गए हैं? इनका नाम है आपका विरूपाक्ष, बिल्कुल।
ठीक है। तो विरूपाक्ष को यूनियन बैंक का मुख्य कार्य निदेशक चुना गया है। इससे पहले कॉरपोरेशन बैंक में भी यह रह चुके हैं। लेकिन बात करते हैं 1 अप्रैल 2020 को कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हो गया था। ये याद रखने वाली बात है कि कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का जो विलय हुआ था किस में हुआ था, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। याद रखेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कब हुआ था, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल पागल बनाते हैं ना, 1 अप्रैल, तो 1 अप्रैल याद रखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल भारतीय कौन है? जो IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो अप्रैल 2020 में कौन सा भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया गया है? तो याद रखेंगे, रघुराम राजन को इसमें शामिल किया गया है, जो RBI के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। तो वर्तमान में वह शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। अगर अभी की बात करें तो कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों समेत विश्व भर में हो रहे बदलाव तथा नीतिगत मुद्दों पर अपनी राय IMF प्रमुख को देने के लिए यह किया गया है। याद रखेंगे। अशोक देसाई, अभी इनका निधन हुआ है, उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। 2001 में इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इनकी बात करते हैं, ये कहाँ से हैं, तो इनसे पहले जान लेते हैं, ये पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता भी रहे हैं। 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश से यह रिलेटेड थे। ठीक है दोस्तों, और इन्हें 2001 में पद्म भूषण दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, MV राजशेखरन, इनका भी निधन हुआ है। यह कौन थे? राजनेता थे। याद रखेंगे, राजनेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम बुर्क टेलर, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। किस देश से संबंधित है? ब्रिटेन से संबंधित है। याद रखेंगे, ब्रिटेन से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर मृणालिनी ड्रशवाल, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रह सकता है, कैसे जाने। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अप्रैल 2020 में कोरोना के वैश्विक संकट और ऐसी महामारी की भविष्य में पुनरावृत्ति को रोकने के उपाय पर किस विश्वविद्यालय में शोध के लिए भारत से महिला IAS अधिकारी डॉक्टर मृणाली ड्रशवाल को चुना गया है? तो इन्हें चुना गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। इन्हें चुना गया है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से चुना गया है। ये कह रहे हैं कि डॉक्टर मृणाली जो है ओडिशा कैडर की वर्ष 2002 बैच की IAS भी रह चुकी हैं। ठीक है। शांति हीरानंद चावला, हाल ही में इनका निधन हुआ है। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड थी? शास्त्रीय संगीत गायिका थी और इनका निधन 87 वर्ष की आयु में हुआ है। और इन्होंने ठुमरी, दादरा, गज़ल आदि में भी अपनी शिक्षा हासिल की है। ठीक है। और इन्हें 2007 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए MD और CEO कौन चुने गए हैं? तो इनकी नियुक्ति प्राग राजा इनकी नियुक्ति की गई है। तो याद रखेंगे, प्राग इंश्योरेंस, प्राग, तो आपको प्राग दूध पीना है और इंश्योरेंस करवा लेना है, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर जितेंद्र राठौड़, अगर जितेंद्र राठौड़ की बात करते हैं, भारतीय मूल के चिकित्सक जितेंद्र राठौड़ को कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे और इनका निधन कहाँ पर हुआ है? ब्रिटेन में इनका निधन हो गया है। याद रखेंगे, ब्रिटेन में इनका निधन हो गया है। और ब्रिटेन के कहाँ पर? वेल्स प्रांत में। याद रखेंगे, वेल्स प्रांत। भ्रम कांची बोटला, तो इनका भी निधन हुआ है। ये कौन थे? पत्रकार थे, पत्रकार। याद रखेंगे, पत्रकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉस्टेस कॉपेनी, चलो छोड़ो, ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव को याद रखेंगे कि अनुराग वास्तव में देखो, वास्तव में हम विदेश जा रहे हैं, ऐसे याद रखेंगे। वास्तव विदेश याद हो गया, वास्तव विदेश। ठीक है।
इससे पहले ये कहाँ पर थे? इथोपिया में भारतीय राजदूत रूप में कार्यरत रहे हैं। और इस बार क्या किया है इन्हें? 6 अप्रैल 2020 को भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग श्रीवास्तव को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में इन्हें पदभार दिया गया है। उन्होंने किसका स्थान लिया है? रवीश कुमार जी का स्थान लिया है, याद रखेंगे। महमूद जिब्रिल का निधन हुआ है। तो ये कहाँ के देश, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री? लीबिया, याद रखेंगे, लीबिया। चलो छोड़ो। निर्मल सिंह खालसा, इनका निधन हुआ है, पद्मश्री से सम्मानित है। इन्हें कब दिया गया था पद्मश्री? तो याद रखेंगे 2009 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। और कोरोना वायरस के चलते इनका निधन हुआ है। ठीक है, कोरोना वायरस के चलते इनका निधन हुआ है। एडम स्लेसिंगर का निधन हुआ है। ये कहाँ से रिलेटेड है? तो ये अमेरिका से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे। 20 मार्च 2020 को प्रसिद्ध अमेरिकी भौतिक विज्ञानी फिलिप वॉरेन एंडरसन का निधन हुआ। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रह सकता है। ठीक है, इनका निधन हुआ है। तो किस वर्ष इनको भौतिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1977 से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गीता राम जी, 21 मार्च 2020 को भारतीय मूल की प्रसिद्ध विषाणु वैज्ञानिक गीता राम जी का कोरोना वायरस से किस देश में निधन हुआ है? तो दक्षिणी अफ्रीका में निधन हुआ है। याद रखेंगे, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो कोरोना संक्रमण से, तो ये क्या हो गया इनको? ये निधन हो गया। और 64 वर्ष की थी। इस महामारी के चलते इनका निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोफेसर अर्जुन देव, इनका भी 29 मार्च 2020 को प्रोफेसर अर्जुन देव का भी निधन हो गया। तो इन्हें, ये एक इतिहासकार थे, बस इतना याद रखना है। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 29 अप्रैल 2020 से पेट्रोलियम उत्पाद डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? कि उपकर लगाएंगे? नागालैंड ने यह कार्य किया है। कोविड-19 के चलते यह कार्य किया गया है और यह 29 अप्रैल 2020 से लागू होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर निर्माण किया जा रहा है? इसका प्रारंभ किया जा रहा है चाइना में। तो चाइना यह कार्य कर रहा है कि फुटबॉल का सबसे बड़ा स्टेडियम बना रहा है। और कहाँ पर? चाइना, ये जो दक्षिणी शहर है ग्वांगझू में 10 लाख सीटों की क्षमता वाला विश्व का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोरोना संक्रमण से मुक्त देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है गोवा। चलो, इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी तो चल ही रहा है कोरोना। चलिए, रैपिड टेस्टिंग किट के माध्यम से कोरोना की जांच, ये अगर बात करते हैं तो किसने, भारत का ऐसा कौन सा राज्य बना है पहला जिसने यह शुरुआत की है? तो ये बना है राजस्थान। तो रैपिड टेस्टिंग के किट की शुरुआत की है वो राजस्थान पहला राज्य है देश का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा रहा है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो हम जानेंगे, ये रहा है ओडिशा। याद रखेंगे, ओडिशा। तो ओडिशा ने ऐसा कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियन अवार्ड 2020 की बात कर लेते हैं। ये किसे दिया गया है? तो टाटा पावर को यह अवार्ड दिया गया है। टाटा पावर को यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो यह पुरस्कार अगर बात करें, क्लब एनर्जी हैज स्विच ऑफ टू स्विच कॉन अभियान के लिए जीता गया है। ठीक है, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड 2020, हीरो टू एनिमल्स अवार्ड, याद रखेंगे हीरो टू एनिमल्स अवार्ड किसने जीता है?
तो पशुओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली संस्था पेटा इंडियन द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो नवीन पटनायक को किया गया। तो याद रखेंगे नवीन पटनायक कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप ये जानते ही होंगे। चलो बता देते हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। उन्होंने यह कार्य किया है और उन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान ओडिशा के सामुदायिक पशुओं के चारा खिलाने के लिए राहत कोष 54 लाख रुपए की राशि आवंटित करने के लिए प्रदान किया गया है। ये बड़ी अच्छी बात है। अगर पेटा की बात करें तो पेटा की स्थापना कब हुई थी? तो पेटा की स्थापना हुई थी 1980 में। पेटा की अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें तो पीपल फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट एनिमल्स, ठीक है। और इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो नॉरफॉक वर्जीनिया में है। याद रखेंगे नॉरफॉक वर्जीनिया में है। धंतवरी योजना, तो धंतवरी योजना से जो उपलब्ध कराने के लिए घर घर जो दवा उपलब्ध कराएगा, यह किसने किया है स्टार्ट? कौन सा राज्य है ऐसा? किस राज्य में भारत में अनुपलब्ध दवाइयाँ सीधे रोगियों को घर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धंतवरी योजना की शुरुआत की गई है? ये की गई है असम के द्वारा। असम के द्वारा। असम की कैपिटल आप बताएंगे क्या है? कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। और असम के मुख्यमंत्री आपको बताना है, ठीक है। चलिए, वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात करें तो हेमंत विश्व शर्मा जी हैं। आपको वहाँ के मुख्यमंत्री जी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना, यह शुरुआत कौन से राज्य ने की है? इसकी बात करते हैं तो यह राज्य की है आपके मध्य प्रदेश ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य अगर इस योजना की बात करें तो कोविड-19 महामारी की रोकथाम हेतु यह कार्य किया गया है, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब जल कल्याण पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा पर आधारित है। और यह जन कल्याण की जीवन और स्वास्थ्य के लिए ही शुरुआत इसकी की गई है। इसमें इस योजना के अंतर्गत की अगर बात करें तो इसमें क्या होगा, यह योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी को मृत्यु होने पर उसके परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी। इलाज के दौरान संक्रमित होने पर इलाज में खर्च को इस योजना में भी शामिल नहीं किया गया है। इस बात का ध्यान रखेंगे। 30 मार्च 2020 से और 30 जून 2020 तक यह लागू रहेगी। ये याद रखेंगे, 30 मार्च से 30 जून तक यह योजना लागू रहेगी। और इस योजना हेतु प्रदेश में राजस्व विभाग नोडल विभाग ने यह कार्य की शुरुआत की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च, हाल ही में किसने कोरोना केयर बीमा पॉलिसी लॉन्च की शुरुआत की है? तो ये की है आपकी फ़ोनपे ने। फ़ोनपे, याद रखेंगे फ़ोनपे ने की है। याद रखेंगे किसने? फ़ोनपे में। इसमें क्या करेंगे, बीमा पॉलिसी की प्रीमियम 156 रुपये होगी। 55 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए कम से कम कितना, 50,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। उपचार करने वाले सभी अस्पतालों के लिए लागू होगा। और साथ ही इसके अंतर्गत अस्पतालों में भर्ती 30 दिन से पहले और 30 दिन इसके बाद में चिकित्सा उपचार से संबंधित खर्चों को भी कवर किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी किचन, यह शुरुआत किसने की है? कोविड-19 के चलते यह शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है? और इसकी बात करें तो तमिलनाडु ने यह शुरुआत की है। कोविड-19 में जो लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ये याद रखेंगे, किसके लिए? भोजन को उपलब्ध कराने के लिए। जिनको भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है तो उनको यह भोजन प्राप्त करने के लिए सुविधा उपलब्ध की गई है। कौन सी योजना को शुरुआत की गई है? मोदी किचन। किसने शुरुआत की है? तमिलनाडु। याद रखेंगे तमिलनाडु। तो याद रखेंगे आप, तमिलनाडु में जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आपको बता रहे हैं प्राकृतिक, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट तमिलनाडु में जाकर के कहाँ मिलते हैं, कौन सी वहाँ पर श्रेणी है जहाँ दोनों को जोड़ती है, ये आप मुझे कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसकी बात करते हैं, किचन में प्रतिदिन कितने 500 ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। 10 किलोमीटर के दायरे में भोजन उपलब्ध कराना है और मुख्य शॉपिंग एरिया में स्थापित किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा संचालित किया गया है। और कब से? 14 अप्रैल 2020 से यह चालू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
तो 29 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने कोविड-19 से संबंधित जवाबी गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र और एनजीओ वगैरह और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया है। तो ये क्या है, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत, तो आप जानते हैं अमिताभ कांत, आपको आंसर देना है कि अमिताभ कौन है, अमिताभ कांत सॉरी कौन है। तो लेकिन हम बता देते हैं, अमिताभ कांत नीति आयोग के सीईओ हैं और आपको बताना है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है। भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान, ये शुरुआत करने वाला कौन है। और अगर बात करें तो एक सप्ताह लंबा भारत पढ़े अभियान की शुरुआत किसने की है। तो याद रखेंगे रमेश पोखरियाल निशंक जी ने की है। ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं, जिन्होंने देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के विचार जानने के उद्देश्य से एक सप्ताह लंबा भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग को आमंत्रित करना, ताकि ऑनलाइन शिक्षा की बाधाओं को दूर करते हुए उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देकर क्या करें, MHRD के साथ सुझाव समाधान सीधे साझा किया जा सके और उपलब्ध डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दिया जा सके। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस अधिक से अधिक दी जा सके। जैसे हम आपको ये ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से ये ऑनलाइन क्लास, जैसे आपके 6 to 12 की क्लास, BSc की क्लास, BA MSc मतलब डिग्री की क्लास, और जो हायर एजुकेशन है और जो नीचे प्राथमिक शिक्षा है, सबको डिजिटल कराया जा सके, ताकि कोविड-19 जो महामारी चल रही है इससे बचा जा सके। ठीक है दोस्तों। ऑपरेशन शील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत करने वाला राज्य कौन सा है। तो ये दिल्ली है। ठीक है। कोविड-19 के चलते हुए यह शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 देशों में कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक 2020 जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई है वो कहाँ पर हुई है। तो ये सऊदी अरब में हुई है। ये कहाँ पर हुई है, ये सऊदी अरब में हुई है।